16 अगस्त को सीहोर की जो अमावस्या और अधिक मास की अमावस्या और ये सावन के मिलन की जो कावड़ है 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीहोर किया जाए लाकर थोड़ा सा कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो। जिंदगी में कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते। सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है और जब वो कावड़ जिसकी औलाद नहीं संतान नहीं जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है उस विष की गंध को समाप्त करना है तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अब विश्वास भरोसा दृढ़ता शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं। जब शंकर के प्रति जब हमारी जागरूकता होती है, शिव के प्रति जब हमारा एक विश्वास दृढ़ होकर हम चलते हैं तो शिव हमें क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। महाराज हम तो बाबा के भरोसे। मैं शंकर भगवान का श्रृंगार कर रही हूं। त्रिजटा से देवाधिदेव महादेव बाल्य अवस्था का रूप धरकर पूछ लिए इस शिव की आराधना से मिलता क्या है। त्रिजटा कहती है पता नहीं क्या मिलता है, पर मेरे पिताजी ने कहा सब कुछ इन्हीं से मिलता है, सब कुछ इन्हीं से मिलता है। हाँ कुछ चाहिए तेरे को? नहीं, मुझे तो केवल एक कहानी सुनना है। जब भी शंकर जी मिलेंगे ना तो उनसे कहानी सुनूंगी। अब छोटी सी बच्ची त्रिजटा क्या कहानी सुनना है? तो मुझे कहानी सुनना है कि शंकर जी ने सती को त्याग क्यों दिया था, शंकर भगवान ने सती को क्यों त्याग दिया था, क्यों वो समाधि में लीन हो गए थे, क्यों तपस्या में लीन हो गए थे, क्यों साधना में लीन हो गए थे, क्यों सती को उन्होंने छोड़ दिया था और सती ने अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया था। बस ये मेरे अंदर उचिष्टा होती है, ये सुनने की चाह बढ़ती है, ये तलब मुझे पाना है, मुझे जानना है कि शंकर ने ऐसा क्यों करा था। तब छोटे से बच्चे के रूप में शिव जी ने कह दिया। उसका केवल एक कारण था, वो कारण सीता की रूप धरकर सती सीता का रूप रखकर राम जी की परीक्षा लेने चली गई थी, इसलिए सती का त्याग कर दिया था। सीता का त्याग, सीता की पर सीता का रूप रखा था। हाँ, कौन सीता? राम जी की धर्मपत्नी। कौन राम? भगवान नारायण का स्वरूप। अच्छा, मेरी जान नहीं पाई कि सीता कौन है, राम कौन है, परीक्षा में ली। अच्छा, परीक्षा में ली। हाँ, सुन ली कथा। हाँ, अब क्या चाहती है त्रिजटा? अब क्या चाहिए तुझको? त्रिजटा कहती है जिस सीता का रूप रखकर मां सती गई थी उस माता सीता को एक बार मैं भी, वो तो सीता का रूप रखकर गई थी, पर मैं सीता को अपनी बेटी के तुल्य मानकर उसका आदर करना चाहती हूं।
शिव जी ने कह दिया तेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। सीता जी को रावण लेकर आया, अशोक वाटिका में रखा। सब राक्षस थे, त्रिजटा भी राक्षसी थी। जब सबसे बड़ा कार्यभार त्रिजटा को दिया गया था कि सीता को समझाओ, और त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी। मां, त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी। त्रिजटा की भाग्य की सराहना क्या करी जाए, जो त्रिजटा को शंकर भगवान बाल्य अवस्था में बालक का रूप रखकर दर्शन दिए थे, वो त्रिजटा एक दिन पहले सीता जी से कहती है मुझे सपना आया था और सपना में मैंने देखा कि एक बानर आया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी और उसने तुमको कुछ गिफ्ट दिया। ये त्रिजटा कह रही है मेरे सपने में एक बानर दिखा था। ये आप लोग कथा में सुने होंगे, मुझे बानर दिखा था। आखिर त्रिजटा को ऐसा सपना कैसे आ सकता है? उसका कारण केवल एक है, सपने में बानर नहीं। बानर कौन था? हनुमान। हनुमान कौन था? शंकर। शंकर का एक स्वरूप। त्रिजटा साक्षी विनायक के मंदिर में विराजमान है और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर आज भी पूरे विश्व की माताएं वहां जाकर त्रिजटा का पूजन करती हैं, क्योंकि त्रिजटा हमेशा एक बात कहती रही थी माता सीता से, जानकी ए बेटी चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तेरे हाथ का चूड़ा अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा सौभाग्य अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा पति नहीं जा सकता। युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण के 10 सिर हो, लंकाधिपति रावण के पास कितनी भी सेना हो, पर मैं बैठी हूं जब तक अशोक वाटिका में शंकर की उपासक मैं बैठी हूं, तब तक तेरे मांग के सिंदूर को पूछने नहीं दूंगी। जानकी जी को वर देती रही हैं। आज भी त्रिजटा वहां काशी में, आप कभी अगर काशी जाएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक में ही आप पूछेंगे कि साक्षी विनायक का मंदिर कौन सा है। साक्षी विनायक के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहना हमें त्रिजटा माता के मंदिर में दर्शन करा दो, वो आपको दर्शन करा देगा, क्योंकि वो सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा गई। शिव की आराधना में लगी थी ना, भाग्य की देवी के रूप में पूजा गई, शिव की आराधना में लगी थी ना। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, कावड़ चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है? ये दुनिया के लोग पैदल चल चल के 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहे हैं। दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर सावन के महीने में कावड़ चढ़ाने जा रहे हैं। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। जिस त्रिजटा राक्षसी ने भी 2 लोटा जल चढ़ाकर काशी का निवास पाया और शंकर भगवान की प्रियता बनकर, भगवान शिव की आनंदित बनकर जगत में पूजा गई, वो त्रिजटा राक्षसी होकर उसकी लोग पूजन कर दिए। ये वो कावड़ का जल है जो संसार के लोगों को दलदल में से उठाकर परमात्मा की भक्ति प्रदान कर देता है। केवल ये अभी 16 अगस्त को सीहोर की जो अमावस्या और अधिक मास की अमावस्या और ये सावन के मिलन की जो कावड़ है 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीहोर में, कोई हमने केवल एक दिखावे के लिए नहीं रखी है। ये बाबा का जो कावड़ सीवन नदी से सुबह 9 बजे भरा कर 11 किलोमीटर चलना है, सहजता नहीं है। लोग बोलते बोलते बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, चले जाइए, बाबा को चढ़ा देंगे। और एक निवेदन करूंगा, जितने लोग सीहोर पहुंचे उस कावड़ को भरने के लिए, उनसे कहूंगा आपके जितने विरोधी हों उनको भी लिखवा कराना कि मैंने 16 अगस्त की कावड़ भरी है। उसके बाद साल भर में बाबा तुम्हारा भंडार नहीं भरता तो हमें जरूर बताना कि भरा कि नहीं भरा। ये कावड़ की मूलता है। आपका 2 कदम चला हुआ त्रिजटा का जीवन का आनंद सुख पाया त्रिजटा ने।
नदी उफान पर रहती है तो आ जाता है कि ये खतरे के निशान पर है, खाली कर दो गांव को। बस इस मन को अहंकार से, वासना से, तृष्णा से, लोभ से, आसक्तियों से खाली कर दो। इसमें शिव को विराजमान